सलेमा चौधरी आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। मैं हूँ एक होम्योपैथ और आज आपको जानकारी देने जा रही हूँ एक ऐसी बीमारी के बारे में जो भारत में हर 10-15 में से एक महिला को है, लेकिन उसमें से 50% महिलाओं को इसकी जानकारी नहीं है और वो इसके लक्षणों को सामान्य समझ के अनदेखा कर देती हैं, जिससे आगे चलकर वो परेशानी में आ सकती हैं। दोस्तों, यह बीमारी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की महिलाओं को होता है और इससे किस तरह से बचा जाए, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, इससे क्या ट्रीटमेंट होता है, होम्योपैथिकली आप परमानेंटली इस बीमारी को कैसे ठीक कर सकते हैं, इन सब के बारे में मैं डिटेल में बताने जा रही हूं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा ताकि सही जानकारी और पूरी जानकारी आपको मिल सके। होम्योपैथी से संबंधित सभी जानकारी के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज हम चर्चा करेंगे पीसीओडी या पीसीओएस के बारे में। पीसीओडी का अर्थ होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, यानी जो अंडाशय या ओवरी होते हैं उनमें कई छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं और इन सिस्ट में पानी भरा रहता है, साथ में इसमें अविकसित अंडाणु होता है। तो इस तरह से अविकसित अंडाणु और पानी से भरे हुए ये सिस्ट जो हैं कई हो जाते हैं संख्या में। पॉली का अर्थ होता है कई, इसीलिए इसे टर्म दिया गया है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। और जब इस बीमारी में लक्षणों का एक समूह उत्पन्न हो जाता है तब हम उसे कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। यह बेसिकली हार्मोन असंतुलन के कारण होता है। तो कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनसे आपको अवेयर हो जाने की जरूरत है, इसको जानते हैं। लक्षणों में इसके है सबसे पहला महीना या मासिक धर्म, मेंसेस जिसे हम कहते हैं, उसका अनियमित हो जाना। महिलाओं में हर महीने हर 28 दिन के बाद 29वें दिन से योनि से रक्तस्राव होता है, जिसे मासिक धर्म कहा जाता है। और रिप्रोडक्टिव एज की महिलाओं में अगर ये मासिक धर्म जो है वो समय से न आए, बहुत ज्यादा अनियमित हो जाए, मात्रा में बहुत कम हो जाए, या फिर 1 महीने 2 महीने 3 महीने यहाँ तक कि 6 महीने तक बिल्कुल भी मासिक धर्म ना आए अगर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की महिला में, और उसके बाद फिर जब मेंसेस आता है तो वो बहुत ज्यादा मात्रा में हो, क्लॉटेड हो, यानी थक्के थक्के के रूप में आए, इस तरह की समस्या आती है। इसमें बहुत ज्यादा पेनफुल मेंसेस होते हैं, यानी मेंसेस के दौरान पेशेंट को काफी दर्द रहता है। सामान्य मेंसेस में दर्द जो है वो नहीं होना चाहिए। तो अगर बहुत ज्यादा दर्द है या माहवारी बहुत अनियमित है तब आपको सतर्क होने की जरूरत है। इसके साथ और लक्षणों में है हिर्सुटिज्म, यानी चेहरे और शरीर पे अनवांछित बाल जो है उत्पन्न होना, दाढ़ी में, अपर लिप्स में या बॉडी में जो है बाल की मात्रा जो है ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि यह एक तरह के हार्मोनल असंतुलन से होता है। मेल हार्मोन अगर फीमेल में ज्यादा हो जाए, वैसे तो सभी फीमेल्स में जो है मेल हार्मोन थोड़ी मात्रा में पाया जाता है, लेकिन जब टेस्टोस्टेरॉन या एंड्रोजन हार्मोन की मात्रा शरीर में ज्यादा बढ़ जाती है तो उसकी वजह से इस तरह से लक्षण उत्पन्न होते हैं। मोटापा बढ़ जाना इसका एक और लक्षण हो सकता है। त्वचा तैलीय हो जाना, पिंपल्स निकल आना त्वचा में, इसके साथ में जो है गर्भ धारण करने में दिक्कत होना, ये सब इसके लक्षण हो सकते हैं। आइए बात करते हैं इसके कारणों के बारे में। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का जो कारण होता है वो आनुवांशिक हो सकता है, यानी अगर आपकी फैमिली में किसी को इस तरह के सिस्ट बनने की प्रवृत्ति रही है तो वो आपको भी हो सकती है। यानी यह रोग परिवार में अगर किसी को है तो इससे आपको होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा जो है मोटापा इसका एक कारण हो सकता है। शारीरिक इनएक्टिविटी जो होती है, यानी अगर आप शारीरिक श्रम बिल्कुल भी नहीं करती हैं अपने रूटीन में तो उसकी वजह से, मोटापे की वजह से, या फिर प्रॉपर डाइट नहीं लेती हैं, संतुलित आहार, पौष्टिक आहार अगर नहीं लेती हैं तो उसकी वजह से भी यह बीमारी आपको लग सकती है। बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक तो पौष्टिक आहार लेना चाहिए, शारीरिक एक्टिविटी बढ़ाना चाहिए, मोटापे को कंट्रोल करना चाहिए जिससे कि हमें यह बीमारी न लगे। खास करके अगर यह बीमारी जिनको है उनको इससे निजात पाने के लिए मोटापा कम करना जो है वो बहुत जरूरी है। मोटापा कम करने के लिए आप टहलें, आधा घंटा जो है डेली मॉर्निंग वॉक करें। इसके अलावा जो है आप फोकस्ड एक्सरसाइज करें, यानी जिससे पेट की चर्बी, जांघों और नितंबों की चर्बी जो है
वो कम हो, इस तरह के एक्सरसाइज आपको करने हैं। जैसे आप प्लांक कर सकते हैं या फिर एब्डोमिनल क्रंचेस कर सकते हैं। ऐसे फोकस्ड एक्सरसाइज जो कि पेट की चर्बी को कम करने में ज्यादा हेल्पफुल हो, इस तरह के एक्सरसाइज हमें करने चाहिए। और साथ ही पौष्टिक आहार लेना चाहिए जिससे बीमारी से जल्द निजात पाने में राहत हो। इस बीमारी के क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? हार्मोनल असंतुलन जो है उसकी वजह से इंसुलिन हार्मोन को हमारा शरीर जो है सही ढंग से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, उसको यूटिलाइज नहीं कर पाता है, जिससे कि इंसुलिन की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है, जिससे हाइपर इंसुलिनीमिया की कंडीशन निर्मित होती है और इसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है। तो एक तो डायबिटीज इसका कॉम्प्लिकेशन हुआ, दूसरा हाइपरटेंशन हो सकता है, पेशेंट को डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है और इनफर्टिलिटी यानी गर्भ धारण करने में दिक्कत या बांझपन की स्थिति निर्मित हो सकती है। अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ गए तब मोस्टली कंसीव हो सकता है। अगर पीसीओडी है और वो दवाइयों से कंट्रोल है तो कंसीव हो सकता है। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो एलोपैथी में हार्मोनल पिल्स दी जाती हैं जो कि बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं, जिससे आप इसके ट्रीटमेंट के साथ में अगर बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती हैं तो उसका एक प्रॉब्लम ये है कि उसके साथ आप गर्भ धारण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये गर्भ धारण करने की प्रक्रिया को रोकने के लिए ही होती हैं। तो इस तरह से उसमें एक बार मेंसेस नियमित तो हो जाते हैं, लेकिन अगर आप हार्मोनल पिल्स लेना बंद करते हैं तो फिर से अनियमित होने की संभावना रहती है। होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी मेडिसिन है इसके लिए। तो अगर पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो आपको अपने होम्योपैथ से कंसल्ट करना चाहिए, जिससे कि वो आपके लिए इंडिविजुअल मेडिसिन आपके लक्षणों के आधार पर छांट के आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट देंगे, जिससे आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। अगर आपको पीसीओडी है तो आपको आहार में क्या लेना चाहिए? खाने पीने में ऐसी चीजें शामिल करनी चाहिए जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा होते हैं, जैसे मेथी के दाने, दालचीनी, बादाम, धनिया, ये सारी चीजें अपने आहार में शामिल कीजिए। हरी पत्तेदार सब्जियां, फल वगैरह जो है वो आहार में शामिल करना चाहिए। पानी प्रचुर मात्रा में पीना चाहिए। डेली कम से कम 2-3 लीटर पानी जो है वो जरूर पिएं। और साथ में अपनी दिनचर्या बदलिए, एक्सरसाइज कीजिए, मोटापा कम कीजिए और नियमित व्यायाम कीजिए, फिजिकल एक्टिविटीज कीजिए। आपके शरीर में जो है वो एक्टिविटीज होनी चाहिए। शरीर की क्रियाशीलता बढ़ाना है, जिससे कि इस बीमारी से निजात पा सके। ट्रीटमेंट पार्ट को मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में कल अपलोड करूंगी, तो इसलिए इस वीडियो को पार्ट 2 देखना मत भूलिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। धन्यवाद।